देखिए क्लास 10th मैथ MVV है क्वेश्चन जो 2 नंबर फिक्स रहेगा, वैसा ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा कि 12, 144 और 240 का LCM अभाज्य गुणनखंड विधि थे। तो लिखेंगे 12, 144 और 240। 12 को तोड़ेंगे, कहीं साइड में तोड़ लेंगे। 12 2 से 2 छक के 12, 2 तिया 6, यानी 2 के पावर 1 2 बार, 2 गुने 3 का पावर 1। फिर 144 को तोड़ेंगे, 144 को तो 2 से लगाए, 2 सत्ते 14, तो 2 4, 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, 3 तिया 9, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। अब 240 को तोड़ लेंगे, 240 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 0, 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 5 15, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर कुछ नहीं तो 1। अब देखिए पूछा जा रहा है अभाज्य में LCM ज्ञात करें, इसीलिए LCM बराबर क्या होगा। देखिए तीनों में देखिए उभयनिष्ठ खोजिए, तो सबसे पहले 2 2 2, तो 2 लिख लेंगे। सबसे ज्यादा पावर LCM में सबसे ज्यादा पावर कितना 4 4 4 है, गुने तीन जो तीनों में है तो 3 भी लेंगे। सबसे ज्यादा पावर कितना 2, गुने अब जो नहीं है वो भी लेना पड़ेगा LCM में, तब 5 के पावर कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ 16, 3 के पावर 2 का मतलब 9 और 5 के पावर 1। अब इसको कर दिए 16 5 80, 80 को 9 बार पढ़ लिया तो 720, 720 हुआ। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर बोला जा रहा है एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा LCM HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 25 का, यानी 8 आपको जो तोड़ेंगे है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा ही तोड़ देंगे रफ पेज में। 9 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 और 25 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर 2 हुआ ना। अब पूछा जा रहा है LCM और HCF दोनों निकालने के लिए। तो देखिए LCM बराबर क्या होगा और HCF बराबर क्या होगा, यहाँ पे बना देते LCM बराबर क्या होगा और HCF बराबर क्या होगा। तो देखिए LCM में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा लेना पड़ेगा LCM में, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर। लेकिन HCF में तीनों में रहना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड है कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1। इसका क्या होगा 8 8 9 72, 72 इसको तोड़ लीजिए, 8 गुने 9 गुने 25, तो 25 8 200, 200 को 9 बार पढ़ेंगे तो 1800 आंसर हुआ। देखिए 3 नंबर 4 को 5 को क्वेश्चन हम दे देते हैं टाइप बाय टाइप, बनाइएगा। हम 24 और 36 का HCF और LCM ज्ञात करें, तो 24 को तोड़ेंगे हम सबसे पहले और 36 को तोड़ेंगे। तोड़िए, इसमें पूछा जा रहा है LCM और HCF दोनों निकालना है, निकालिए। 24 को हम कहीं पे साइड में तोड़ेंगे तो 24 को 2 से लगेगा, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 हुआ ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 1 2 3 बार है तो पावर 3 देंगे, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1। 36 को तोड़ेंगे, 36 को तो 18 बार में 18 18 36 18 15 है, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 होगा। अब देखिए LCM, ये दोनों में तो 2 है तो लिख दिए, दोनों में 3 है तो 3 लिख दिए। HCF में दोनों में जो है 2 है और 3 है, लिख दिए दोनों में। अब देखिए LCM में बड़ा पावर देखिए 3 हुआ, यहाँ पे 2 होगा तो बड़ा पावर कितना होगा 3, यहाँ पे छोटा पावर कितना होगा 2। यहाँ पे देखिए
बड़ा पावर कितना हुआ 2, छोटा पावर 1। अब करिए 2 के क्यूब 8, 8 नमा 72। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 आंसर हुआ। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है यूक्लिड विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। यानी 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम कहीं रफ पेज में चले जाएंगे। देखिए छोटा वाला कितना है 135, 135 को हम 225 में भाग देंगे। 135 का 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कट गया। अब इसको तोड़ेंगे 135, 90 का 90 हुआ, कितना हुआ 5, 5 और 13 में से 9 गया तो 4। अब इसको घेरेंगे 90, 45 कितना 90। इसको रफ पेज में बनाना है, याद रखिएगा इसको रफ पेज में बनाना है। अब इसको देखिए कितना हुआ 225। तो पहले एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना हुआ 225। 225 को लिखेंगे। देखिए शुरू वाला लास्ट वाला 135 गुने 1 लिख सकते हैं, 135 गुने 1। इस पर क्या होता है जोड़ के लिखते हैं प्लस 90। अब क्या लिखेंगे 135, 135 लिखेंगे तो 90 गुने 1 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। तो 90 गुने 1 प्लस 45 लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्या 90 को लिखेंगे तो क्या होगा 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुने 2 प्लस 0। इसीलिए HCF बराबर कितना होगा। तो देखिए कॉमन खोजिए तो क्या होगा तो 45, क्या होगा 45। यहाँ पे देखिए बच्चे से पढ़ के आए ना कि ये महत्तम, ये वाला महत्तम होता है। तो महत्तम एल्गोरिथम देखिए होता है ए बराबर BQ प्लस R, जहां R बड़ा या बराबर B बड़ा या बराबर R बड़ा B से। एक नंबर तो फिक्स करता है। तो देखिए यहाँ पे 0 बड़ा या बराबर R बड़ा B से, 0 बड़ा या बराबर R बड़ा B से हुआ ना। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही तो होता है कि A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये वाला याद रखेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। तो इस तथा एलसीएम दिया है 1449, जिसमें से पहली संख्या यानी एक संख्या दिया है, पहली संख्या दिया है 161। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए होता है फार्मूले होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM या LCM गुने HCF। ये फार्मूले होता है, याद रखिएगा। देखिए पहली संख्या दिया है पहली संख्या पता है 161 गुने दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या ऐसा ही हम रहने देते हैं, दूसरी संख्या रहने दिए। अब देखिए HCF दिया है कितना 23 गुने LCM कितना दिया है 1449 दिया है। इसीलिए दूसरी संख्या को हम यहीं पे रहने देते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा तो देखिए 23 गुने 1449 बटा 121 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में 161 काटिए तो कितना बार में कटेगा 9
4 13, 4 17, 1 18। नहीं करता है तो भाग दे दीजिए। 161 को हम 1449 में भाग देंगे तो कितना होगा? 9 9 छक्के 54, 9 5 14, 9 बार में कट जाता है। 9 बार में तो कितना हुआ? 9 तिया 27, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 दूना 18, 18 2 20। एक बार और देखें, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 दूना 18, 18 2 20। हो गया। रहेगा ये क्वेश्चन। देखिए जिसको नहीं आता वो भाग देके देख लीजिएगा अपना। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, फिर दिया है एचसीएफ आपको पता है 18 दिया है। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है तथा उसका गुणनफल इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन दिया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपको पता है कितना है? तो 12,9660 है। तो एलसीएम ज्ञात करें। देखिए फार्मूला यहीं से बैठा लेंगे। क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, होता है ना। अब देखिए ये दोनों का मान तो दिया है, कितना दिया है? तो 12,960 बराबर एचसीएफ पता है कितना? 18 गुणे एलसीएम निकालना है। यहीं से हम काट सकते हैं, या इसीलिए एलसीएम यहीं पे रहने देंगे। ये इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। तो 12,960 बट्टा 18 काटिए। 2 1 3 9 3 12 6 18, 18। तो पहले 3 से काटिए, 3 छक्का 18, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6 0। आप काटिए 6 से, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 0। कितना हुआ? 720। दशमलव नहीं। तो 2 नंबर जो पूछने वाला था हम दे दिए हैं, या क्वेश्चन बदल भी सकता है। अंक देखिए, यदि बहुपद px दिया है, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1 बाय अल्फा। यानी देखिए यहाँ पे हम a बराबर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणा में है 2। b बराबर क्या लिखेंगे? x का गुणांक लिखेंगे ना, तो -11। और c का मान कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसको हम लघुत्तम तोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, हुआ ना। अब इसको हम अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? संयोगों का योग होता है ना, यानी -b बट्टा a। और अल्फा बीटा किसका होता है? c बट्टा a, संयोगों का गुणांक। अब देखिए a से a कट गया, क्या बच गया? -b बट्टा c। और b के जगह पर कितना होगा? -11। अब बट्टा c के जगह पर कितना होगा? 15, यानी -11 माइनस प्लस 11 बट्टा 15। आंसर हुआ ना। अब देखिए द्विघात के बारे में हम कुछ पॉइंट बता देते हैं। शून्यों का योग होता है, शून्यों का योग जो होता है, योग जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या होता है? -b बट्टा a। शून्यों का गुणांक, शून्यों का गुणांक जो होता है, गुणांक क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम बोलते हैं c बट्टा a। अब देखिए b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा a जो होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। देखिए सबसे पहले कुछ हम पॉइंट बता देते हैं। बहुपद जो होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ये बहुपद, इसको हम a बराबर क्या लिखते हैं? a बराबर एक्स का गुणांक, ये वाला पॉइंट याद रखना। a जो है, a किसका है? x
ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है बी वो क्या है एक्स का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक, और सी जो होगा सी अचौर पद होगा, अचौर पद, अचौर पद मतलब संख्या होगा 1 2 3 3 डॉट 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 अनंत नंबर। देखिए 8 नंबर कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो अल्फा बटा, तो सबसे पहले देखिए अब ये बताए हुए थे ए जो होता है ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए के जगह पर कितना है 4, बी जो होगा बी एक्स का गुणांक में होगा कितना -4, और सी अचर पद होता है यानी संख्या 0 1 2 3 4 क्या होता है अचर पद। अब देखिए पूछा जा रहा है हमसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, क्रॉस में गुना बीटा प्लस अल्फा, वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा है या बीटा प्लस अल्फा क्या होता है -b बट्टा ए होता है, फार्मूला शून्यों का योग हुआ, ये हुआ शून्यों का गुणांक सी बट्टा ए। अब देखिए ए से ए काट दी तो कितना बच गया -b बट्टा टी बच गया बी के जगह पर कितना -4 अब बट्टा सी के जगह पर कितना यानी माइनस माइनस प्लस 4 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 4x² -9 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0 4x² बराबर प्लस में 9, ये बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस है तो प्लस में, प्लस रहता तो माइनस में। अब इसको हम यही में बना देते हैं, x² ऐसा ही रहने देते हैं तो 9 बट्टा क्या होगा 4, दो टर्म जब रहता है तो वो गुना में देखा जाता है, तो 4 इधर जाएगा तो भाग में, इसीलिए x बराबर क्या होगा स्क्वायर है जिसका जितना पावर मूल उतना होगा, पावर 2 तो इसका 2 मूल आएगा यानी 2 आंसर होगा, प्लस माइनस रूट अंदर 9 बट्टा 4, इसको हम तोड़ सकते हैं प्लस माइनस 3 बट्टा 2, यानी इसको हम 3 बट्टा 2 माइनस 3 बट्टा 2 हुआ ना। अब देखिए 9 हुआ, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर द्विघात बहुपद x² -5x प्लस 6 के शून्यक निकालने में किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। इसको हम शुरू वाला लास्ट वाला गुना करके बीच वाला को मिलाइए तो कितना हुआ शुरू वाला लास्ट वाला। देखिए 6 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जो बीच में का 5 मिल जाना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 2 3 6 मिल गया, 3 दूना 6 हुआ ना, जोड़ने से क्या होगा मिल जाएगा बीच वाला 5x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शुरू वाला और लास्ट वाला को ऐसा ही रहने देते हैं। पहले बड़ा वाला लिखिए माइनस में 3x और माइनस में 2x। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आए, इन दोनों में से कॉमन कीजिए, दोनों में x है तो x आ जाएगा बाहर, माइनस कितना हुआ 3, इन दोनों में से 2 तो x प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब देखिए दोनों एक कॉमन वाला को ले लीजिए x -3 इंटू ये कितना बच गया x -2, यानी इसको ऐसा ही रहने देंगे, माइनस में रहे चाहे प्लस में ऐसा ही उतार देंगे, बराबर 0 रख लीजिए, x -3 बराबर 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x -2 बराबर 0, यानी एक टर्म इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर क्या होगा ये 3 होगा और ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 2 होगा, यानी मूल निकाल लिए x बराबर क्या होगा x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। फिर से हम लिख लेंगे a का मान कितना हुआ x² के गुना में कुछ नहीं तो 1, b x का गुना में कुछ नहीं तो 1 और c अचर पद का मान 1 हुआ ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी होगा ना। अब देखिए कैसे होगा, जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2b होगा ना। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसा ही रहने देंगे, ये इधर आएगा तो क्या होगा -2ab होगा ना, इधर क्या बच गया a² प्लस b² बच गया,
इसी कंडीशन से हम बनाए हैं। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, तो ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, इधर जाएगा तो -2ab। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी -b बट्टा ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख दिया है। अल्फा बीटा शून्यों का गुणक यानी सी बट्टा ए। अब देखिए बी के जगह पर कितना होगा -1, ए का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर -2 गुणे सी बट्टा ए, सी का मान कितना 1 बट्टा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बट्टा 1, इसको हम बोल सकते हैं कि 2 में से 1 गया तो 1, 12 का पीछा माइनस तो माइनस लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना 4, और शून्यकों का गुणनफल 3 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना 3 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसलिए हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखेंगे। आप देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, एक्स है तो एक्स लगाइए, प्लस अल्फा बीटा का मान 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।